पीड़ितों के पीड़ा हरने वाले, दुखियों के दुख हरने वाले बाबा गंगनाथ, जिन्हें उत्तराखंड में कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेपाल का एक राजा गंगाचंद बना बाबा गंगनाथ। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज की कहानी है बाबा गंगनाथ जी की। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जानते हैं कि कैसे नेपाल के राजा बने उत्तराखंड में कुल के देवता बाबा गंगनाथ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। बाबा गंगनाथ जी काली नदी के पार डोटीगढ़ के रहने वाले थे। कांकुर उनकी राजधानी थी। उनके पास डोटीगढ़ की रोहतानगिरी थी। माता का नाम प्योला रानी तथा पिता का नाम भवेचंद था। दादाजी का नाम केसरचंद तथा दादी का नाम इंदुमती था। चाचा का नाम उदयचंद तथा बहन का नाम दुधकेली था। उनके पास कंचन महल था। सोने के सिंहासन में मखमली गद्दी बिछी रहती थी। यह स्वर्ण पात्रों में ही भोजन किया करते थे। घाटगढ़ बाललेख से धूलीसाल तक इनकी रकम चलती थी। डोटीगढ़ में छोलनी, बिजौरी और दाख दाड़िम छीलकर खाते थे। गंगनाथ जी अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। ज्योतिषियों के इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इनके भाग्य में 12 वर्ष तक ही राजयोग है। उसके बाद यह जोगी हो जाएंगे। गंगनाथ के पास गाय भैंसों और दूध दही की कमी न थी। डोटीगढ़ में इन्होंने बड़ा उत्पात मचा रखा था। इन्हीं दिनों बागेश्वर में उत्तरायणी का 8 दिन का मेला लगा। इस मेले में हुणसौक लोग आए। घोड़ों, सोना, चांदी, लोहे से निर्मित वस्तुओं, थुलमा, पश्मीना, पंखी, दरी आदि चीज़ों का वहाँ मेला लगा रहता था। उस समय गंगनाथ का 12वां साल चल रहा था। वे अपने दरी दीवान सौद मसौद को साथ लेकर 12 वर्ष की उम्र में बागनाथ के मेले में गए। अल्मोड़ा जिले के रंगोड़पट्टी में दनिया नामक एक गांव है। इस गांव में जोशी लोग रहते थे। इस दुनिया में कृष्णानंद कृष्णु जोशी की भानुमती यानी भाना नाम की रूपवती पत्नी थी। धनिया के पास लधौड़ी गाड़ मकोली में कृष्णु जोशी का झपरू नाम का लोहार था। कृष्णु की अल्मोड़ा हाट में दीवान जारी थी। भाना के साथ रुकम रशियारी खाना पकाने वाली, कुसुम घसियारी, नाथ बिन्यान, झपरू, लोहार तथा अन्य नौकर चाकर रहते थे। विश्वामटक में भावना जोशाणी का मायका था। भवानी दत्त पंत उसके पिता थे। बागेश्वर के नज़दीक विश्वामटक पड़ता है। भाना अपने संगी साथियों के साथ बागेश्वर का मेला देखने के लिए अपने मायके गई हुई थी। वह वहीं से मेले में गई। गंगनाथ भी अपने नौकर चाकरों के साथ इस मेले में आया हुआ था। संयोगवश दोनों का डेरा आसपास ही था। बाबा गंगनाथ हृष्ट पुष्ट और देखने में अति सुंदर थे। भाना ने जब पहली बार उन्हें देखा तो वह उनके रूप पर मोहित हो गई।
उसने अपने लोहार से कहा कि तुम जाकर पता करो यह लड़का कहाँ से आया है और किसका बेटा है। झपरू लोहार बाबा गंगनाथ के पास गया और कुछ के बारे में सारी बातें पूछी तथा आकर भाना को सब कुछ बताया। एक दिन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई और वे देर तक एक दूसरे को टकटकी निगाहों से देखते रहे। 8वें दिन जब मेला समाप्त हुआ तो भाना गंगनाथ से बोली कि हे गंगनाथ, इस मेले में तुम जैसे सुंदर राजकुमार को देखकर मैं धन्य हो गई। अब तुम अपने राज्य को जाओगे और मैं अपने मायके होते हुए अपने ससुराल दनिया को जाऊंगी। पर मेरी एक विनती सुन लो, जब तुम्हें 13वां साल लगेगा तो तुम मुझे याद करना, मेरा नाम भाना है। यह मेरे झपरू लोहार रुकुम रश्यारी और कुसुम घश्यारी हैं। जब कभी तुम्हारा मेरा ससुराल के देश आना होगा तो तुम इनके नामों को मत भूलना। रात में अपने सपनों और दिन में मन की उदासी का ख्याल करना। इतना कहकर बहुत चुप हो गई और दोनों अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन भाना की बात गंगनाथ के मन को बार बार उद्वेलित करने लगी। गंगनाथ को जब 12 वर्ष पूरे हुए तो वह रात को सपनों में भाना को ही देखते हैं और दिन भर उसी के ध्यान में डूबे रहते हैं। दिन को मुरली बजाते हुए भी भाना भाना ही कहना। उसे ना नींद आती थी ना भूख लगती थी। माता पिता बहन आदि सगे संबंधियों के प्रति भी उनके मन में लाड़ प्यार कम हो चला। यार दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच उनका उठना बैठना भी कम हो गया। रात को गंगनाथ जब भाना को सपने में देखना तो वह उनसे सपने में कहती थी कि गंगनाथ, तुम तो अपनी राजधानी में ऐश और आराम कर रहे हो, लेकिन मैं जब से बागेश्वर के मेले से लौटी हूँ मेरी रातों की नींद और दिन की भूख गायब हो गई। किसी दिन इस जोशी खोला में आकर अपनी सकल सूरत तो दिखा जाते, मेरी आँखों की प्यास बुझ जाती, दिल की बेचैनी कम हो जाती, आपस में कुछ सुख दुख की बातें हो जाती तो मेरा मन भी शांत हो जाता। मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, तुम वैराग्य ले लो। नौनी गांत यानी मक्खन जैसा शरीर, बभूत रमा लो, केदारी कंगन, बिल्लौरी दर्शन, खरवा की झोली, तिमरी की स्वट, भसमंडी चिमटा, रतन कंबली, पशाली रमट, वनवासी बांसुरी, रंगड़ ढली मुरली पकड़कर, सर मुंडवाकर, कान फाड़कर घर घर माई बाप का अलख आदेश पुकारते हुए जोगी बनकर यहाँ आओ, तभी तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। सपने में भाना की ऐसी बातों को सुनकर बाबा गंगनाथ ने एक दिन राजकाज छोड़कर वैराग्य ले लिया। कुछ दिन तल्ली मल्ली डोटी में अलख आदेश देखकर घुमा गया। माँ बाप ने गंगनाथ को बहुत समझाया कि तुम हमारी चौथी अवस्था की इकलौती संतान हो, वृद्धा अवस्था में हमारा भरण पोषण कौन करेगा और कौन इस राज्य का पालन पोषण करेगा। परंतु गंगनाथ ने किसी की न मानी। उसने कहा कि हे माँ, तुमने मेरे लिए न जाने कितने कष्ट सहे, कितना त्याग किया। माघ के मकर, पूस के इतवार, शनि मंगल आदि को व्रत रखे, अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में मिन्नतें मांगी, मुझे अपने गर्भ में 10 माह तक पाला। मैं सब जानता हूँ, पर माँ,
मैं वंश का राजा था, लेकिन कर्मों का जोगी निकल गया। फिर राज दोछुन गांव छोड़ना, भाई दोछुन चुलबाड़ गाड़बाड़ डालना कहते हैं। मुझे तिरिया के दोछुन विरह लगे, मेरी नींद भूख चली गई है। अन्न धन का मुझे लोभ नहीं, माँ मुझे जोगी बन जाने दो। मेरे लिए सब घर घर माई घर घर बाप है। ऐसा कहकर जोगी का वेश धारण कर गंगनाथ डोटीगढ़ छोड़कर चला दिए। डोटीगढ़ छोड़कर उन्होंने शारदा काली नदी पार की और कुछ दिन सोनी सोरहाट पिथौरागढ़ में रहे। उसके उपरांत काली कुमाऊं होते हुए हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उन्होंने हर की पैड़ी में प्रार्थना की, ब्रह्मकुंड में नहाया और वहां से गुरु गोरखनाथ के मठ में चले गए। उन दिनों हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। 12 पंथों के जोगी और 16 पंथों के सन्यासी वहां आए हुए थे। सब ने गुरु के आंगन में आसन लगा रखा था। बाबा गंगनाथ भी वहां गए और उनसे गुरु गोरखनाथ से कहा कि गुरु मेरा सिर मुंडवा दो, कान फाड़ दो और मुझे जोग दे दो। गुरु ने उस सुंदर राजकुमार से संन्यास लेने का कारण पूछा तो उसने कहा उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है, वह संसार से वैराग्य होने के कारण ही जोग ले रहा है। गुरु के समझाने बुझाने पर भी जब गंगनाथ ने एक न मानी तो उन्होंने उसके कान फाड़कर मुंड मुंडवाकर जोगी की शिक्षा दे दी। हरिद्वार से गंगनाथ दनिया चला गया। उन्होंने वहां चौबाट चकोली में धुनी रमा ली। वह मोहिनी मुरली बजाते थे। वहां आने जाने वाले लोग ग्वाल बाल घशार आदि उस रूपवान जोगी को देखकर तथा उनकी मधुर मुरली के स्वर से मोहित होकर घर घर उनकी चर्चा करने लगे। सारे दुनिया में फैल गई उनकी चर्चा। भाना ने सुना तो उसे शंका हुई कि कहीं गंगनाथ ही जोगी का रूप धर कर तो नहीं आ गए। उसने अपने विश्वास पात्र झपरू लोहार को उसके पास भेजा। लोहार गंगनाथ के पास गया और उसे भाना का संदेश दिया। गंगनाथ ने झपरू के माध्यम से भाना को आश्वस्त किया, किसी बात की चिंता न करना, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। झपलू लोहार ने गंगनाथ की सारी बातें भाना को बताई कि डोटीगढ़ का राजकुमार गंगनाथ जोगी बनकर तुम्हारे गांव तुमसे मिलने आया है। भाना ने पुनः झपरू को गंगनाथ के पास भेजा कि अगर दनिया के जोशी तुमसे तुम्हारा घर पूछें तो तुम अपना घर विश्वामटक बताना। धीरे धीरे दनिया के लोग भाना से कहने लगे कि तेरे मायके का जोगी चौबाट में आया है। उस बेचारों को गांव में बुलाकर अपने किसी मकान में रहने की जगह दे दो। भाना ने लोगों के कहने पर उसे गांव में बुला लिया और किमू डाली यानी शाखा के नीचे उसका आसन जोड़ दिया और झपरू लोहार को उसकी सेवा में नियुक्त किया। इस बीच भाना और गंगनाथ का प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब गंगनाथ को जशूड़ में रहते हुए 6-7 महीने हो गए तो भाना गर्भवती हो गई। उसे गंगनाथ का गर्भ ठहर गया। यह बात दुनिया के जोशियों में फैल गई। धीरे धीरे अलम शहर अल्मोड़ा में किष्णु जोशी को भी इस बात का पता चल गया। उसने अपने कारिंदों से लोक लाज के भय से बचने के लिए गंगनाथ, भाना और झपरू लोहार का पीछा किया और उन्हें घाटी के गधेरे में पवन चक्की के भीतर मरवाकर वहीं दफना दिया।
इसके तीसरे महीने से ये तीनों प्रेत बनकर किश्नू जोशी और उसके परिवार अन्य जोशियों को सताने और परेशान करने लगे। उन्होंने जोशी लोगों की बहुत अधिक बर्बादी कर डाली। गंतपूछ करने पर पता चला कि ये तीनों ही भूत बनकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तब किश्नू जोशी और उनके बिरादरों ने दनिया के पास कुड़कवेली में इन तीनों का पहला थान यानी मंदिर बनवाया। ये तीनों थान आज भी मौजूद हैं। दनिया के कुड़कवेली से सालम का अनूप सिंह गंगनाथ को दुखी आवाज निकाल कर वहां से धत्या कर अपने यहां ले गया, क्योंकि अगर के सोने ने उसके साथ अत्याचार किया था। तब गंगनाथ को शांत करने के लिए ध्यूली गांव के टकुरी नामक स्थान पर उसका मंदिर बनाया गया, जिसे गंगनाथ की राजधानी माना जाता है। यहीं से न्याय देवता के रूप में बाबा गंगनाथ की पूजा शुरू हो गई। यहां से रैनखा सेरी, मल्ला बेली, किगाड़ आदि स्थानों में गंगनाथ के मंदिर बनाए गए। जिसके लिए भी कोई अन्याय होता है वह गंगनाथ के मंदिर में जाकर उस अन्याय के विरुद्ध आवाज लगाकर न्याय की भिक्षा मांगता है। बाबा गंगनाथ झपरू लोहार को साथ ले जाकर अन्याय को दंडित करते हैं। गोलू देवता के साथ गंगनाथ जी भी कुमाऊं के सबसे बड़े न्याय के देवताओं में गिने गए। तो मित्रों, आज भी लोग थक हार कर बाबा गंगनाथ के शरण में जाते हैं और भगवान गंगनाथ उन्हें अपनी शरण में लेकर उनके सारे दुख व पीड़ा हरते हैं। आज भी उत्तराखंड में उन्हें कुल देवता के रूप में हर घरों में पूजा जाता है। तो मित्रों, यह थी बाबा गंगनाथ और भाना की एक कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कथा सुनकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।